फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों में 4% लोग अब म्यूटेंट बनकर पैदा होते हैं, जिसमें उनके पास सुपर पावर्स होती है। और शुरुआत में ये चीज सबको अच्छी लगने लगी थी और आम इंसानों के साथ वो लोग घुल मिल कर रहते थे और वो लोग साथ में काम भी किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को अब म्यूटेंट से नफरत होने लगी और वो लोग रोबोट से म्यूटेंट्स का सभी काम करवाने लगते थे और इसी वजह से म्यूटेंट्स को कोई भी काम मिलना बंद हो चुका था। और फिर दुनिया में साइक नाम का एक नया ड्रग फैलने लगा, जिसमें साइक को म्यूटेंट्स के स्पाइनल कोड से निकाला जाता है और काम न मिलने के चलते म्यूटेंट्स अब बुरे काम करने लगे होते हैं। और फिर प्रेजेंट में एवा नाम की एक औरत घर पर सोती है और तब वहां पर उसका बेटा कॉनर आता है और एवा और कॉनर साथ में खाना खाते हैं और तब कॉनर देखता है कि उसकी माँ के हाथों पर निशान बढ़ते जा रहे हैं, जो कि उनके कैंसर की निशानी होती है। और तब एवा कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन वहां पर कॉनर दुखी होता है। और फिर वो म्यूटेंट्स को फिलहाल छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन में मजदूरों का काम मिलता है, जिसमें कॉनर वहां पर आकर मिस्त्री की तरह काम करने लगता है और वो अपनी पावर्स ऐसे कामों में यूज करते हैं, जिसमें कॉनर के पास इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करने की पावर होती है। लेकिन वहीं पर पुलिस के ड्रोन आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि सभी म्यूटेंट्स मजदूर बाहर आ जाओ, जिसमें उन ड्रोन से म्यूटेंट्स को चेक किया जाता है और वहां म्यूटेंट्स को असल में ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए भी सर्टिफिकेट लगता है, जो कि उनमें से एक म्यूटेंट के पास नहीं होता। और तब वो म्यूटेंट ऑफिसर पर हमला करता है और वहां से भागता है और उन ड्रोन में से नीचे रोबोट को भेजा जाता है, जो कि उस म्यूटेंट को पकड़कर मार देते हैं। और फिर एक जगह पर काफी सारे ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और वो लोग घर पर आकर एक आदमी पर हमला करते हैं और तब वो आदमी एक ऑफिसर को मार देता है और वहां ऑफिसर पार्क और ऑफिसर चैन आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं, जिसमें वो वहां पर म्यूटेंट्स के शरीर से साइक नाम के ड्रग्स को निकालने का काम करता था। और इसी चीज से ऑफिसर को मीडिया में काफी ज्यादा कवरेज मिलती है। और फिर एक शॉप में एवा बार बार बेहोश होने से गिर पड़ती है और तब उसका मालिक भड़क जाता है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूंगा। और तब कॉनर आकर अपनी पावर से उस शॉप के मालिक को डराता है और तब एवा कॉनर को लेकर वहां से बाहर आती है और फिर एवा कहती है कि तुम्हें शांत होना सीखना होगा। और तब कॉनर कहता है कि मॉम आप बीमार हो और आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, जिसमें मैं ये कार बेच दूंगा और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। और तब एवा कहती है कि हमारे पास उतने पैसे फिर भी नहीं आएंगे और मेरे पास काम करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है और ना ही तुम्हारे पास, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत काम करो। अगले दिन कॉनर अपने दोस्त रॉब के साथ मजदूरी के काम के लिए इंतजार में होता है और वहां पर एक कार आती है और तब रॉब कहता है कि ये लोग गुंडे हैं और गलत काम करते हैं, जिसमें हमें इनके साथ काम करने पर पुलिस भी पकड़ सकती है। और उस कार में से हमारा ग्रीन एरो कैरी आकर कहता है कि मैं $200 दूंगा, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक की पावर वाले म्यूटेंट चाहिए। और तब वहां पर कॉनर मान जाता है और वो कार में बैठ जाता है और वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कॉनर को कार में सैम नाम का उनका चौथा साथी मिलता है और उनके साथ डैनी नाम की और एक लड़की होती है। और फिर वो लोग एक जगह पर आते हैं और तब गैरी कहता है कि यहाँ के गेट पर इलेक्ट्रिक करंट है और इसे रोक कर दिखाओ। और तब कॉनर वहां पर काफी जोर का बिजली का झटका देता है और उससे गेट का करंट हट जाता है और वहां पर गैरी भी समझ जाता है कि कॉनर की पावर्स काफी ज्यादा है और डैनी अपनी पावर से गेट को जला देती है। और फिर वो लोग अंदर जाकर वहां का सामान चुरा लेते हैं और वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। और तब उनके पीछे पुलिस के ड्रोन आ जाते हैं, जिसमें ड्रोन को उनकी लाल गाड़ी नजर में आ जाती है। और तब गैरी कार को ब्रिज के नीचे लेता है और वहां पर गाड़ी के ऊपर के लाल कवर को हटा देता है और फिर उनके आगे बढ़ने पर ड्रोन उन्हें दूसरी वैन समझकर वहां से निकल जाता है। और तब वो सभी लोग वहां से क्लब में आते हैं, जिसमें वो एक मैक नाम के काफी बड़े माफिया का होता है और फिर वो कॉनर से मिलता है, जिसमें मैक के पास किसी का भी दिमाग पढ़ने की पावर होती है और वो कॉनर का दिमाग पढ़ता है और फिर वो उसे उसकी कैट नाम की साथी के साथ बाहर भेजता है, जिसमें दोनों बाहर आकर ड्रिंक लेते हैं। और अंदर मैक गैरी को कहता है कि मुझे हमारे ऊपर के माफिया गैंग ट्रस्ट को भी पैसे देने हैं और वो लोग काफी खतरनाक है, जिसमें फिलहाल उन्होंने हमें एक बैंक में चोरी का काम दिया है और वहां से हमें लाखों $100 मिलेंगे। और तब गैरी कहता है कि ठीक है। कुछ देर बाद गैरी कॉनर को उसके घर पर छोड़ता है और वो कहता है कि कल मुझे फिर से मिलना, जिसमें हम एक काफी बड़ा काम करेंगे और ये लो $300, अगले काम में मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। और वो वहां से निकलता है और तब कॉनर घर पर आकर एवा से मिलता है और वो कहता है कि आज थोड़ा ज्यादा काम मिला था तो मैंने ज्यादा पैसे कमाए और एवा इस चीज से खुश होती है। दूसरे दिन ऑफिसर पार्क और चैन आकर गैरी की चोरी करने की जगह देखते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये काम मैक की गैंग ने ही किया होगा।
साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी गैंग में कोई नया इलेक्ट्रिक कंट्रोल करने वाला म्यूटेंट आया है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर कॉनर फिर से गैरी की टीम के साथ होता है और वो कहता है कि मुझे पैसों की खास ज़रूरत है, जिसमें मेरी मॉम को कैंसर है। और तब गैरी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस लायक हो। और वो गैरी के सामने एक कार को मारकर कहता है कि इसका अलार्म बंद कर दो। और तब कॉनर कहता है कि नहीं, ये गलत चीज है। और तब वहां पर गैरी कहता है कि हम लोग इसके बाद एक बैंक में चोरी करने वाले हैं, और अगर वो चोरी ठीक से हुई तो मैं तुम्हें $25,000 दूंगा। और पैसों का नाम सुनते ही कॉनर उस कार को एक झटके में बंद कर देता है और वो लोग कार चुराकर वहां से निकलते हैं, जिसमें गैरी अपनी पावर्स दिखाता है और वो टेलीकिनेसिस की पावर से दिमाग से चीजों को हिलाने की काबिलियत रखता है। और वो कॉनर को बल्ब जलाने की प्रैक्टिस करवाता है, जिसमें काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद कॉनर अपनी पावर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने सीख चुका होता है। और तब गैरी कहता है कि अब तुम तैयार हो, जिसमें डेली ट्रेनिंग के दौरान गैरी कॉनर को पैसे देता है और कॉनर वो पैसे घर में छुपा देता है। और फिर गैरी और कॉनर दोनों एक बैंक में जाते हैं, जिसमें वो लोग वहाँ के कैमरा और गार्ड्स के बारे में, साथ ही वहाँ के लॉकर्स के बारे में सभी जानकारी निकालकर सैम और डैनी के साथ उन्हें बताते और अपने प्लान को तैयार करते। और फिर चोरी के दिन वो लोग बैंक में घुसते और वहां पर जाकर सभी गार्ड्स को अपनी पावर से पकड़ लेते। और फिर कॉर्नर तिजोरी को काफी बड़ा झटका देकर उसे खोल देता है और वो लोग अंदर जाते हैं। और तब गैरी भड़का हुआ बाहर आता है और वो एक औरत को पकड़कर कहता है कि यहाँ पर पैसे कम क्यों है। और तब वो औरत कहती है कि हर फ्राइडे को 4 बजे यहाँ से पैसे निकालकर मेन ऑफिस में भेज दिए जाते हैं। और तब गैरी इस चीज से काफी भड़क जाता है और वो लोग चोरी करके बाहर आते हैं। और तब पुलिस के ड्रोन से उन सभी को पकड़ लिया जाता है और वहां कॉनर अपनी पावर्स को जमा करके काफी बड़ा बिजली का झटका ड्रोन को देता है और तब वो ड्रोन वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। और तब मौके का फायदा उठाकर वो चारों वहां से भाग जाते हैं और गैरी भड़का हुआ मैक के पास आता है और वो उसे पैसा देते हैं। और तब मैक कहता है कि इसमें तो सिर्फ $50,000 है। और तब गैरी कहता है कि तुम्हें झूठी जानकारी मिली थी और ये पैसे काफी कम है, इसमें तो हमें हमारा कट भी नहीं मिलेगा। और तब मैक कहता है कि मैं ट्रस्ट वालों से बात करूंगा। और तब वहां पर कॉनर एक औरत को देखता है जो कि मैक को मारने जाती है। और तब कॉनर बीच में आता है और उस औरत को बिजली का झटका देता है और वो औरत कॉनर को चाकू मारती है और उस औरत को वहां पर मैक का बॉडीगार्ड चैड गोली मारकर खत्म कर देता है। और तब कॉनर अपने घाव को साफ करने लगता है और वहां पर कैट उसे मिलती है जो कि ड्रग्स के नशे में होती है। और तब वो कॉनर के घाव को देखती है और उसे छूकर ठीक कर देती है और उसे देखकर कॉनर खुश होता है और वो कहता है कि तुम तो एक हीलर म्यूटेंट हो जो कि किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक कर सकती हो, लेकिन तुम इन बुरे लोगों के साथ क्यों हो। और तब वहां पर चैड आता है और वो कहता है कि मैक ने तुम्हें बुलाया है और कैट के साथ वो चला जाता है। और फिर कॉनर वहां से घर पर आता है और तब एवा ने कॉनर के सारे पैसे निकाल लिए होते हैं और वो कहती है कि तुम अब कोई गलत काम करने लगे हो जिसमें तुम किसी भी काम पर नहीं जा रहे हो और मैंने सबको फोन लगाकर ये चीज पता लगा ली और अब तुम शायद तुम्हारे पिता की तरह क्रिमिनल बन चुके हो। और तब कॉनर कहता है कि मॉम, आपको मैं मरते हुए नहीं देख सकता, जिसमें वहां पर एवा की हालत खराब हो जाती है। और तब कॉनर उसे हॉस्पिटल में लाता है और वहां पर एवा के इलाज के बाद डॉक्टर कहता है कि एवा के म्यूटेंट्स होने के चलते उसकी पावर्स अब उसके दिमाग में कैंसर फैलाती जा रही है और हमें जल्द से जल्द उसका इलाज करना पड़ेगा। और तब कॉनर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दो बस। और वहां पर कॉनर को एक काफी बड़ा बिल दिया जाता है और तब कॉनर वहां से बाहर आता है और उसे वहीं पर पार्क और चैन पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन में लाते हैं। और तब पार्क कहता है कि तुम्हें अब गैरी के साथ घूमते हुए देखा जा रहा है जिसमें तुम लोग शहर में चोरी करते हो। और तब कॉनर कहता है कि नहीं, हम लोग ने कोई गलत काम नहीं किया और हम लोग सिर्फ दोस्त थे। और तब वहां पर चैन कहता है कि अगले हफ्ते हम लोग मैक के वहां से पकड़ा गया माल चलाने वाले हैं, जिसमें उसके बाद हम लोग मैक की टीम में से एक एक को पकड़ लेंगे। और तब पार्क कहता है कि देखो कॉनर, तुम्हारी मॉम बीमार है और तुम्हें ये गलत काम नहीं करने चाहिए, जिसमें मुझे उन माफियाज की जानकारी दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तब कॉनर कहता है कि नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। और कॉनर को वहां से छोड़ देने के बाद वो डायरेक्ट मैक के पास आता है और वो कहता है कि सर, मुझे पैसों की जरूरत है। और तब मैक
मैक कॉनर के पास आकर उसका पूरा दिमाग पढ़ लेता है और वो कहता है कि पुलिस वालों को तुमने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो लोग हमारे पकड़े गए ड्रग्स को चलाने वाले हैं और अगर तुम लोगों ने उसे चुरा लिया तो हमें $1 करोड़ जितना माल मिल सकता है। और तब कॉनर कहता है कि वहां पर चोरी करनी काफी खतरनाक हो सकती है। और तब गैरी कहता है कि हम लोग वो चोरी कर लेंगे, लेकिन तुम हमें काफी पैसे कम देते हो और अगर हमने ये चोरी की तो हमें आधे पैसे चाहिए क्योंकि इस चीज में काफी ज्यादा खतरा है। और तब मैक कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अपने साथ चैट को लेकर जाओगे। और फिर पुलिस वाले 2 बैग्स में उनका ड्रग्स भरकर वैन में डालते हैं और वहां पर काफी सारे गार्ड्स होते हैं और ऊपर से ड्रोन से भी उन पर नजर रखी जाती है, जिसमें उनके आगे बढ़ने पर ड्रोन नो फ्लाई जोन में रुक जाते हैं और वैन वहां से आगे बढ़ती है। और तब वहां पर सैम एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम दिखाकर वैन को दूसरी तरफ घुमा देता है और तब वहां पर गैरी वैन के बीच में ट्रक डालता है। दूसरी तरफ से कॉनर अपनी पावर्स जमा करता है और वो बिजली का झटका देकर वैन को बंद करा देता है और तब गैरी भी रोबोट्स को रोकता है और कॉनर आकर रोबोट्स को झटके देकर बंद कर देता है। और फिर डैनी वहां पर कार को जलाकर उसमें से दोनों गार्ड्स को बाहर निकालती है और उनके ड्रग्स के सूटकेस को भी वो लोग ले लेते हैं और अपनी गाड़ी में डालते हैं। और तब चैड वहां पर सभी ऑफिसर्स को मार देता है और वो सैम और डैनी को भी मार देता है और ऊपर से रोबोट्स आते हैं और वो बाकी गुंडों को मार देते हैं, जिसमें चैड वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। और वहां से कॉनर एक गाड़ी चुरा कर उसमें गैरी और सैम को लेकर निकलता है, जिसमें वो लोग पुलिस वालों को चकमा दे देते हैं। और फिर दूसरी तरफ चैड मैक को उनका चुराया हुआ साइक ड्रग्स के बैग देता है और तब कैट पूछती है कि बाकी लोग कहाँ पर है। और तब मैक वहां पर कहता है कि तू तेरे बाप के कर्जे और तेरी पावर्स की वजह से जिंदा है, जिसमें ये ड्रग्स ले और मजे कर। और तब कैट वहां से नाराज होकर चली जाती है। और फिर कॉनर एक जगह पर कार लाता है और तब गैरी देखता है कि उसमें घायल सैम अब मर चुका है और वो दोनों वहां पर दुखी होते हैं, जिसमें कॉनर इस चीज से काफी भटका हुआ झटके देता है और वो कहता है कि मैक ने हमें धोखा दिया है। दूसरी तरफ चैन कहता है कि उस चोरी को मैक की टीम ने ही किया होगा, जिसमें गैरी के साथ कॉनर भी होगा क्योंकि वही शहर में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक म्यूटेंट है। और तब पार्क कहता है कि वो कोई किलर नहीं है और वहां पर चैन कहता है कि तुमने उसे छोड़ा था, इसी वजह से उसने चोरी की। और तब उनका बॉस कहता है कि कैसे भी तुम्हें जाकर उस माल को ढूंढ कर लाना होगा। और वहां पर पार्क आकर अपनी बेटी को गार्डन में घूमने लेकर आता है, जिसमें उसकी बेटी एक म्यूटेंट होती है और वो कहती है कि पापा, मैंने सुना है कि म्यूटेंट्स को उनके माँ बाप दूर भेज देते हैं। और तब पार्क कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं भेजूंगा। और वहीं पर कॉनर का दोस्त रॉब आकर पार्क को एक लेटर देता है और तब पार्क आकर एक क्लब में कॉनर से मिलता है, जिसमें कॉनर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जिसमें मैक के गार्ड चैड ने सब ऑफिसर्स को मारा है और मेरे भी साथी मारे गए। और वहाँ पार्क कहता है कि तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और तब वहाँ पर कॉनर कहता है कि तुमने सही कहा था कि मैं भी अब अपने पिता की तरह क्रिमिनल बनता जा रहा हूँ, जिसमें मैं तुम्हें मैक की जानकारी दे सकता हूँ और मुझे मेरी माँ के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। और तब पार्क कहता है कि ठीक है। अगले दिन ऑफिसर्स मैक के अड्डे के ऊपर बाहर से नजर रखते हैं, जिसमें ऑफिसर्स की काफी बड़ी आर्मी आके बढ़ती है और अंदर मैक की तबीयत खराब होने पर वो कैट के पास खुद का इलाज करवाता है। और फिर बाहर से रोबोट्स के साथ सभी ऑफिसर्स अंदर घुसते हैं, जिसमें मैक वहां से ड्रग्स लेकर भागता है और बाहर उसके साथियों को ऑफिसर्स मार देते हैं और पीछे के रास्ते से मैक, चैड और कैट भागते हैं। और तब वहां गैरी आकर मैक को गोली मारता है और वो चैड को अपनी पावर से रोकता है, जिसमें चैड के पास सुपर स्ट्रेंथ होती है। और तब कॉनर आकर चैड को बिजली का झटका देता है, लेकिन उस पर चैड का कोई असर नहीं पड़ता और वहां पर वो दोनों को पकड़कर मारने चाहता है। और तब गैरी चैड की आंखों में चाकू घुसा देता है और तब कॉनर उसे झटका देकर वहीं पर चाकू घुसाकर खत्म कर देता है। और कैट ने भी तब तक मैक को अपनी गन से पकड़ लिया होता है और तब गैरी उसके पास से पिस्तौल लेता है और कहता है कि ये डैनी और सैम के लिए, जिसमें वो मैक के गले को अपनी पावर से वहीं पर दबाकर उसे मार देता है। और फिर कॉनर वहां पर कैट को कहता है कि मेरी मॉम बीमार है और तुम्हें उसे ठीक करना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और तब कैट कॉनर को उसके हाथ का घाव दिखाती है, जो कि कॉनर के घाव पर था। और तब कॉनर भी समझ जाता है कि वो किसी के भी घाव को ठीक नहीं कर सकती, बस दूसरे के घावों को अपने शरीर पर ले सकती है। लेकिन वहां पर कॉनर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और वो कैट को लेकर हॉस्पिटल में एवा के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा।
और तब कैट एवा के पास आकर उसका कैंसर अपने शरीर में लेने लगती है और इस चीज से वो काफी ज्यादा तड़प कर चिल्लाती है। और तब उसके चिल्लाने की आवाज से कॉनर का हृदय परिवर्तन होता है और वो कहता है कि रहने दो और मुझे माफ कर दो, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वहां पर एवा होश में आकर कॉनर से मिलती है और तब कॉनर दुखी होता है। दूसरी तरफ गैरी मैक के माफिया बॉस यानी कि ट्रश से मार्कस को मिलता है और वो उसे ड्रग्स देकर कहता है कि मैक का बिजनेस चलाने के लिए आपको कोई चाहिए होगा और मैं उसका सारा काम संभाल सकता हूँ। और तब मार्कस कहता है कि ठीक है। और फिर कहानी कुछ महीनों के बाद की देखने मिलती है जिसमें गैरी ने कॉनर को पैसे दिए होते और उसके इलाज के बाद भी एवा नहीं बच पाई होती। और तब कॉनर एवा की कब्र पर आकर अपनी माँ को याद करता है और दुखी होता है। दूसरी तरफ कैट भी अपने पिता से जेल में मिलती है और वो दोनों बाप बेटी काफी वक्त के बाद मिलकर खुश होते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कॉनर देखने मिलता है जो कि जेल में से निकलता है और उसके आगे बढ़ने पर उसे गैरी मिलता है और वो कहता है कि कॉनर तुम मेरे लिए जेल में गए थे और ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तब कॉनर कहता है कि ठीक है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और तब गैरी वहां से भड़क कर चला जाता है और फिर न्यूज में बताया जाता है कि पिछले पार्ट में रोबोट्स पुलिस के साथ मिलकर म्यूटेंट्स को मार देते थे और इसी वजह से जो नाम के एक ऑफिसर ने नए नए डॉग रोबोट्स बनाए जो कि पिछले रोबोट्स की तरह जानलेवा नहीं होते। और फिर शहर में 6 महीने के बाद की कहानी देखने मिलती है जिसमें ड्रोन से सभी जगह पर नजर रखी जाती है और वहां पर मिया नाम की एक लड़की अपने भाई का इंतजार करती है। और तब वहां पर जैक आता है और दोनों भाई बहन घर पर आकर खाना खाते हैं। और तब जैक पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। और तब मिया कहती है कि फर्स्ट क्लास, बस मुझे थोड़ी सी बुक्स चाहिए थी लेकिन मैं उनके बिना एडजस्ट कर लूंगी। और तब जैक कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बुक्स के लिए पैसों का इंतजाम कर लूंगा। दूसरी तरफ हमें गैरी नजर आता है जो कि अपने बेस पर होता है और वहां पर उसने अपने ड्रग्स बिजनेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया होता है। साथ ही अपने साथ वो काफी सारे म्यूटेंट्स बच्चों को बेस पर रखता है। और फिर वो नीचे आता है जिसमें वहां पर काफी सारे लड़कों के साथ जैक भी उन लोगों के माल को बेचकर अपने हिस्से के पैसे लेता है। और फिर जैक वहां से गैरी को उसकी पावर्स दिखाता है जिसमें वो किसी भी चीज को छूकर उसका रंग ले सकता है। और वो कहता है कि ड्रग्स की हेराफेरी के साथ अब मैं दूसरे बड़े काम भी करना चाहता हूँ। और वहां पर गैरी की गार्ड जैक को उठाकर पटक देती है और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। और तब जैक को उसका दोस्त संभालता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर जो सभी आम आदमी और म्यूटेंट्स को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहता था जिसमें मैं तुम्हारी तरह ही हूँ और हम लोगों ने रोबोट्स के जुल्मों को काफी वक्त तक सहा है जिसमें हम लोगों ने ये स्पेशल किस्म के केनाइन रोबोटिक डॉग्स बनाए हैं जो कि किसी भी दुश्मन को मारते नहीं है, बस उनके पैर में वार करके उन्हें गिरा देते और अगर उन लोगों ने सरेंडर अपने हाथ उठाकर कर दिया तो वो लोग उसे छोड़ देते और ये केनाइन रोबोट्स कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। और तब वहां पर सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। और रात को गैरी अपने 2 साथियों को एक बैग देता है और वो कहता है कि इसे अपनी जगह पर पहुंचा दो। और तब दोनों आगे बढ़ते और उनका पीछे करते हुए जैक एक जगह पर आता है और वो देखता है कि वो लोग पैसों से भरे हुए बैग को एक कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं और उन दोनों के निकलने पर जैक जाकर उस डिब्बे में से पैसे चुरा लेता है और वहीं पर ऑफिसर्स आते हैं और तब जैक छुप जाता है और वहां पर जो भी आता है जिसमें उसका साथी डिब्बे को देखकर कहता है कि इसमें तो पैसे नहीं है और शायद किसी ने उसे चुरा लिया। और तब जो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसमें गैरी को ड्रग्स बेचने का हिस्सा देना ही पड़ेगा। और वहीं पर एक ऑफिसर जैक को ढूंढ लेता है और तब वो वहां से भागता है और वहीं पर जो केनाइन छोड़ता है जो कि एक जगह पर जैक को पकड़ लेता है और तब जैक अपने हाथों को उठा लेता है और वहां पर जो कहता है कि उसे मार दो। दूसरी तरफ से केनाइन जैक को साइड ट्रक का ओवरडोज देता है और वहीं पर मार देता है। और तब दूसरी तरफ से मिया भी ये देख लेती है और तब केनाइन मिया पर हमला कर देता है। अगले दिन हमें कॉनर नजर आता है जो कि रोज एक कम्युनिटी सेंटर में एक जगह पर सफाई का काम करता रहता है और वहां पर आकर उसे ऑफिसर चैन मिलते हैं और वो कहता है कि तुम गैरी की जगह पर जेल गए थे और गैरी ने इतने टाइम में शहर में साइड ट्रक्स को बेचकर अपने काफी बड़े बिजनेस को शुरू कर दिया है जिसमें पुलिस वालों के साथ सब चीजों को वो संभालता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। और तब कॉनर कहता है कि मैं अब गैरी के साथ काम नहीं करता। और तब चैन कहता है कि ये मेरा नंबर है जिसमें वो तुम्हें कभी काम आ सकता है और वो वहां से निकल जाता है। और तब गैरी को वहां पर मीना मिलती है जो कि उस सेंटर की मालिक होती है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। और तब कॉनर कहता है कि मुझे यहाँ पर खुशी मिलती है और इसी वजह से मैं ये करता हूँ।
दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो अपनी टीम के साथ अपने कैनाइन डॉग को देखता है, जिसमें मिया ने अपनी पूरी पावर से उसे बंद कर दिया होता है, और ये चीज उन लोगों को नहीं समझती, जिसमें वीडियो में मिया कैनाइन पर अपनी पावर्स यूज करती है और जो का साथी कहता है कि ये कुत्ते को कोई भी बिजली आग का झटका नहीं लग सकता और पता नहीं ये लड़की ने ये कैसे किया होगा। और फिर कॉनर अपने काम में लगा होता है और तब उसे एक जगह पर मिया दिखती है जो कि डरी हुई होती है, और तब वो उसे अंदर लेता है और मीना उससे बात करती है और फिर वो कॉनर को कहती है कि एक पुलिस डॉग ने इसके भाई को मार दिया। और तब कॉनर कहता है कि वो डॉग्स ऐसा नहीं करते, और अगर ऐसा करते भी है तो ये लड़की उस कुत्ते से कैसे बच गई। और वहीं पर बाहर से एक ऑफिसर्स आता है और तब कॉनर वहां से मिया को लेकर निकलता है, जिसमें पीछे के रास्ते पर कैमरा से उन दोनों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और वहां से दोनों कॉनर के घर पर आते हैं और तब न्यूज में बताया जाता है कि पिछले दिनों जैक ओवरडोज के चलते एक जगह पर मारा गया था। और तब मिया कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, और वो वहीं पर टीवी को अपनी पावर से बंद कर देती है। और तब कॉनर कहता है कि तुम ट्रांसड्यूसर हो, जिसमें मिया इलेक्ट्रिक की किसी भी चीज को अपनी पावर से कंट्रोल कर सकती है। और वह मिया कहती है कि मैंने रेडियो पर सुना कि ऑफिसर्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें कैनाइन डॉग्स के साथ ऑफिसर्स उस बिल्डिंग में घुसते हैं। और तब कॉनर और मिया पीछे के रास्ते से भागते और उन दोनों पर ड्रोन से रोबोट्स आकर हमला कर देते हैं। और तब कॉनर एक काफी बड़ा बिजली का झटका देकर दोनों रोबोट्स को तोड़ देता है और ड्रोन को मिया अपनी पावर से बंद कर देती है और वो दोनों वहां से भागते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसमें कॉनर वहां से एक होटल में गैरी से मिलता है और तब गैरी पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। और तब कॉनर कहता है कि मुझे किसी को शहर से बाहर निकालना है। और तब गैरी कहता है कि वो लड़की तुम्हारे पीछे बैठी है, उसके भाई को ऑफिसर्स ने मार दिया, जिसमें उसे ऑफिसर्स पकड़ना चाहते हैं और उसकी पावर्स काफी गजब की है, जिसमें उसका भाई मेरे लिए काम करता था और उसने मेरे और मेरे बिजनेस पार्टनर के बीच में चोरी की। और तब कॉनर कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। और तब गैरी कहता है कि मैंने जो के साथ एक डील की थी, जिसमें हम लोग म्यूटेंट्स को मारे बिना साइक ड्रग्स को दूसरी तरह से बनाकर शहर में बेचकर पैसे कमाते थे, और मैं उस लड़की को संभालने तैयार हूँ, जिसमें मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगा, लेकिन उसके भाई के साथ जो हुआ उसकी याददाश्त को उसके दिमाग से मिटाना होगा, वरना ऑफिसर्स उसे मार देंगे। और तब कॉनर कहता है कि ठीक है, और वो तीनों वहां से एक घर में आते हैं, जिसमें मिया को वहां पर एक लड़की के पास बिठाया जाता है और वो लड़की मिया के हाथ को पकड़ती है और वो लड़की मिया को उसके भाई की सभी चीजें याद दिलाती है और उन्हें देखकर वो धीरे धीरे सभी चीजें भूलने लगती है और ये याद करके मिया दुखी होती है। और तब कॉनर कहता है कि तुम सिर्फ एक ही याद मिटाने वाले थे। और तब एक औरत कहती है कि उसके दिमाग से उसके भाई की हर एक याद को मिटाना होगा। और तब कॉनर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तब एक गुंडा कॉनर को पकड़ लेता है और कॉनर उस गुंडे के हाथ को हिला देता है, जिसमें वहां पर आग के जलने से एक जगह से पानी गिरने लगता है। और तब मिया की यादों को मिटाने का काम रोक दिया जाता है और वहां पर गैरी कॉनर को देखता है, जिसमें कॉनर काफी गुस्से में होता है और वो पानी में अपनी बिजली की पावर्स को बढ़ाकर सभी गुंडों को काफी बड़े झटके देता है। और फिर मिया के साथ वो वहां से भाग जाता है और वो दोनों मीना के घर पर आते हैं और तब मीना वहां पर मिया को संभालती है और वो तीनों कार में निकलते हैं। दूसरी तरफ से ड्रोन से मीना पर नजर रखी जाती है और ये चीज ऑफिसर जो को बताते हैं और तब जो कहता है कि उनके बारे में गैरी को खबर भेज दो। और तब कार में कॉनर कहता है कि मिया मुझे माफ कर दो और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और तब मिया कहती है कि तुम मेरे भाई की सारी यादें मिटवाने वाले थे और तुम काफी बुरे हो। और तब मीना कहती है कि कॉनर को मैं जानती हूँ, जिसमें वो कभी कभी गड़बड़ कर देता है, लेकिन वो दिल का काफी साफ है। दूसरी तरफ से दो रोबोट से उन पर नजर रखी जाती है, जिसमें मीना की गाड़ी को गैरी ठोक कर रुका देता है और वो उनके पास आकर उन लोगों को बाहर निकालता है और वहां पर सभी गुंडे तीनों को पकड़ लेते हैं, जिसमें रोबोट से उन पर नजर रखकर जॉय भी उन्हें अपने बेस से देखता है। और तब कॉनर कहता है कि तुम मेरे एहसान का बदला एक बच्चे को मारकर लोगे, साथ ही तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे साथी ऑफिसर्स काफी बुरे हैं। और तब गैरी कहता है कि ये सब चीजें तुमने की है और मेरे पूरे बिजनेस एम्पायर को मैंने खुद की मेहनत से खड़ा किया है। और तब कॉनर कहता है कि इस लड़की को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और तब गैरी उसे नहीं मारता है और तब दूसरी तरफ से जो कहता है कि उन सभी को मार दो। और तब रोबोट से उन गुंडों पर
हमले किए जाते हैं जिसमें गैरी के सभी साथी मारे जाते हैं और वहां पर मीना भी घायल होती है। और तब गैरी भी भड़क जाता है और वहां पर गैरी कहता है कि हम लोगों को साथ में यहाँ से निकलना होगा। और तब मीना कहती है कि गैरी सही कह रहा है और कॉनर तुम इसका ख्याल रखना। और मीना वहां से आगे बढ़ती है और तब रोबोट्स उसे मार देते हैं और गैरी, कॉनर और मिया वहां से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं, जिसमें गैरी वहां से उन दोनों को उसके बचपन में रहने वाले घर पर लाता है। और तब कॉनर कहता है कि हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंस चुके हैं और उन दोनों में झगड़ा होता है। और तब मिया कहती है कि कॉनर हमें इसकी मदद करनी होगी क्योंकि ये घायल है। और तब दोनों उसकी मदद करते हैं और गैरी अपनी पावर से अपने शरीर से गोली निकालता है और वहां पर दोनों उसका इलाज करते हैं। और फिर मिया गैरी को पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर रहते थे। और तब गैरी वहां पर लिखे हुए उसके भाइयों के नाम दिखाता है और तब मिया कहती है कि वो सब कहाँ गए। और तब गैरी कहता है कि अब मैं सिर्फ एक ही बचा हूँ, जिसमें वहां पर कॉनर कहता है कि मिया हम लोग इस शहर को छोड़ देंगे। और तब मिया कहती है कि वो लोग मेरे भाई की तरह हमें भी ढूंढ लेंगे और मैं अब भागना नहीं चाहती। और तब कॉनर कहता है कि मैंने भी अपनों को खोया है, जिसमें हम लोग अंदर से इस चीज के बाद टूट जाते, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, जिसमें अब किसी की मैं मदद लेने वाला हूँ। और तब मिया कहती है कि ठीक है। अगले दिन वहां पर चैन आता है और वो लोग उससे मिलते हैं। और तब कॉनर कहता है कि हम लोग मिलकर जो को सजा दिलाना चाहते हैं, जिसमें वो रोबोट्स को यूज करके गलत काम करवाता है और उसके बाद तुम्हें मिया का ध्यान रखना होगा। और तब चैन कहता है कि जो काफी बड़ा ऑफिसर है और उसके साथ पॉलिटिक्स और दूसरे ऑफिसर्स भी मिले हुए हैं और उसने मेरे पुराने साथी पार्क को भी मरवा दिया था। और तब कॉनर कहता है कि कोई तो रास्ता जरूर होगा। और तब मिया कहती है कि हम लोग उसके सारे बुरे कामों को दुनिया के सामने लाएंगे, जिसमें उसके कैनाइन डॉग्स हर एक चीज रिकॉर्ड करते हैं। और तब चैन कहता है कि जो के पास खुद का एक प्राइवेट डॉग है जो कि वो घर पर रखता है। और तब गैरी कहता है कि मिया उस कुत्ते के दिमाग से उसके फुटेजेस को दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकती है और मेरे बेस पर इस चीज के लिए काफी बड़ा कंप्यूटर है। और तब मिया कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और वहां पर कॉनर भी मान जाता है। और फिर वो तीनों वहां से निकलते और वहां से कॉनर और गैरी दोनों जो के घर पर आते हैं और उसकी पत्नी को कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन कमेटी से आए हैं, जिसमें आपके पति बहुत ही जल्दी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और तब जो की पत्नी उन दोनों को अंदर लेती है। दूसरी तरफ से जो अपने गैरेज में आता है और वो अपने कुत्ते को एक जगह पर लॉक करके अंदर घुसता है और वहां पर उसकी पत्नी गैरी और कॉनर दोनों से मिलवाती है। और तब जो चौंक जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। और तब गैरी कहता है कि सर आप पॉलिटिक्स में उतरने वाले हो और इसी बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। दूसरी तरफ गैरेज में लॉक को कंट्रोल करके मिया खोल देती है और फिर वो अंदर घुसकर जो के कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेती है। और ये चीज दूसरी तरफ जो की ऑफिस में भी पता चलती है। और तब वो लोग घर पर फोन लगाते हैं और जो की पत्नी फोन उठाने चाहती है और तब जो अपनी पावर से गैरी को चाकू मारने चाहता है। और तब गैरी उसे रोककर कहता है कि मुझे पता था कि तुम भी म्यूटेंट हो और लोगों के सामने सिर्फ आम आदमी बनकर नाटक करते हो और तुम्हारे जैसे म्यूटेंट्स अपनी पावर को यूज नहीं करते और इसी वजह से तुम्हारी पावर्स कमजोर हो जाती है। और वो वहीं पर चाकू को नीचे गिरा देता है और फिर वो वहां से बाय बोलकर निकल जाता है। और तब जो भी वहां से आगे बढ़ता है और गैरेज में आता है, जिसमें उसका कुत्ता गायब होता है। और फिर कार में मिया उस कैनाइन डॉग के दिमाग में सभी फुटेजेस देखती है, जिसमें उसे उसके भाई के मरने की फुटेजेस के साथ साथ जो कि दूसरे बुरे कामों की भी फुटेजेस मिल जाती है। और तब वो लोग वहां से गैरी के बेस पर आते हैं और तब वहां पर कोई कंप्यूटर नहीं होता और गैरी के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और तब कॉनर कहता है कि तुम पर मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और वहां पर गैरी अपनी पावर से कॉनर को गिरा देता है और वहां गैरी कहता है कि पुलिस वालों से मैं काफी परेशान हूँ, लेकिन अब इस कुत्ते के दिमाग की फुटेज से मैं उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें अपने तरह दबा सकता हूँ, जिसमें जो भी कुछ नहीं कर सकता। और तब कॉनर कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता था। और वहां गैरी उस कुत्ते के मुंह को निकालकर अपने खास आदमी को देता है और तब तक नीचे जो पूरी पुलिस फोर्स के साथ आ चुका होता है। और तब गैरी नीचे आकर जो से मिलता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे कुत्ते का सर ऊपर है, जिसमें उसमें से मैंने पूरा डेटा निकाल लिया है और आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ आधे पैसे दूंगा और हमारे काम में तुम कोई भी दखल अंदाजी नहीं करोगे। और तब जो कहता है कि ऐसा क्या, और वो गैरी के पेट में चाकू मारता है और फिर वो लोग उसे पकड़कर नीचे बांध देते हैं और वहां से सभी ऑफिसर्स और कुत्ते बिल्डिंग में घुसते हैं। और तब ऊपर सभी लोग उन्हें देखते हैं और कॉनर कहता है कि इसके सर को मुझे दे दो और वो लोग यहाँ पर आ गए तो हम सभी को मार देंगे, जिसमें मिया को नीचे मीडिया वाले भी दिखते हैं।
और तब वहां पर बच्चे कॉनर को उस कुत्ते का सर दे देते हैं और ऊपर सभी ऑफिसर्स अंदर घुसते हैं और तब कॉनर उन्हें बिजली के झटके देता है जो कि वो लोग आसानी से रोक देते हैं। और तब बाकी बच्चे अपनी पावर से उन ऑफिसर से लड़ने लगते हैं और कॉनर और मिया वहां से पीछे के रास्ते से नीचे की तरफ आते हैं, जिसमें ऊपर एक लड़का जॉय पर वार करता है और तब जो वहीं पर पिस्तौल निकालकर उसे मार देता है और उसकी आवाज बाहर मीडिया वाले और गैरी सभी लोग सुन लेते हैं। और कॉनर और मिया आगे बढ़ते हैं और तब वहां पर एक कुत्ता आता है और कॉनर उसे झटके देता है लेकिन उस पर असर नहीं पड़ता और फिर वो कुत्ता कॉनर को पकड़कर मारने जाता है और तब कॉनर उसे अपनी पूरी पावर से काफी बड़ा झटका देता है जिसमें पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, लेकिन उस कुत्ते को कुछ भी नहीं होता और वो कॉनर को साइड का डोज देकर मारने चाहता है और तब पीछे से मिया आकर उस कुत्ते को कंट्रोल कर लेती है और दूसरी तरफ से एक ऑफिसर दूसरे कुत्ते को लाता है और तब मिया उस पर अपने कैनाइन डॉग को छोड़ती है, जिसमें वो कैनाइन आगे बढ़कर उस ऑफिसर के कुत्ते को खत्म कर देता है और फिर वो ऑफिसर के पास आता है और तब ऑफिसर्स गोलियां चलाता है और वहीं पर वो कुत्ता उसे मार देता है, लेकिन ऑफिसर की एक गोली मिया को लग जाती है और तब कॉनर उसे देखता है और वो उसे उठाकर नीचे लाता है, जिसमें एक कुत्ता उन पर वार करने आता है और तब गैरी अपनी पावर से उसे वहीं पर दबोच देता है और वहां पर चैन आकर सभी ऑफिसर्स को रोकता है, जिसमें वहां पर कॉनर एक मीडिया वाली लड़की को बुलाता है और तब मिया उसकी पावर से कुत्ते के दिमाग से सारे फुटेजेस मीडिया वाले की कैमरा में डाल देती है, जिसमें जो की पूरी रिकॉर्डिंग दुनिया भर में सभी लोग देखते हैं और वहां पर जो कहता है कि कैनाइन किसी को चोट नहीं दे सकता, लेकिन उससे वो कई सारे लोगों को मरवा चुका होता है, जिसमें ये फुटेजेस जो की पत्नी भी देखती है और तब जो नीचे आता है और वो मिया को मारने जाता है और तब गैरी अपनी पावर से उसे पकड़कर रोक देता है, जिसमें उसे ऑफिसर्स आकर पकड़ लेते हैं और वहां पर मिया और गैरी दोनों घायल होकर गिर पड़ते हैं। और फिर कहानी कुछ महीनों के बाद की देखने मिलती है, जिसमें कॉनर अभी भी कम्युनिटी सेंटर में सफाई करता है और अब वहां पर काफी सारे बच्चे आकर खेलते हैं, जिसमें कॉनर वहां पर खुश होता है और कॉनर को वहां पर मिया मिलती है और वो उस जगह को देखकर कहती है कि ये जगह मीना को काफी पसंद आती है और वहां पर दोनों मिलते हैं। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि जो को उसके बुरे भ्रष्ट कामों के चलते सजा मिली और गवर्नमेंट अभी भी म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए दूसरे रोबोटिक चीजों पर नई चीजें ट्राई कर रही है। साथ ही शहर में अब साइक ट्रक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ये न्यूज देखकर गैरी जेल में काफी ज्यादा खुश होता है।